सो हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में करेंगे मिसिंग नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग 32 क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के हैं ये क्वेश्चन। जनरली वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने काफ़ी पैटर्न देखा हुआ है एंड में जो प्रीलिम्स या मेंस जो क्लर्क मेंस में भी सिंपल आए थे सीरीज़, तो वो जो पैटर्न थे उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया और एक दो और भी पैटर्न्स इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 32 क्वेश्चंस करने वाले हैं और टेलीग्राम चैनल ये है हमारा, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ भी बाद में मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। एंड काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते ही हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन करेंगे। शुरू के 15 क्वेश्चन थोड़े इजी साइड पे रहेंगे एंड फिर थोड़े मॉडरेट साइड पे रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो लगभग आपको एग्जाम में करने होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन अजीब से होते हैं, मॉक में भी आप देखते हो जिनका पैटर्न बिल्कुल समझ नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी स्किप करने होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो को आप पॉज कर करके आगे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना एंड उसके बाद वीडियो को देख लेना अगर ना समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सिंपल है, यहाँ पे हमारा 10 ऐड हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा 15 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारा 20 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 2 10 2 हाँ 25 ऐड हो रहा है, 25 हो रहा है ना, हाँ 25 हो रहा है। तो देखो 5 5 का यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 5 5 का, तो यहाँ पे भी 5 का बढ़ेगा यानी 30 जुड़ेगा, यानी कि 143 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 5 12 बढ़ रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है 3, मतलब 3 जोड़ेंगे तो 30 90 और 96 जुड़ रहा है। ठीक है, तो हमें लगभग ये 6 का पहाड़ा दिख रहा है ना कि ये 6 इंटू 1 है, मतलब 6 है ना, ये 6 दूनी 12 है और ये 6 गुणा 6 कम 6 36 16 है। तो अब यहाँ पे 1 है 2 है 16 है, तो देखो 6 तो कॉमन है। अब देखो यहाँ 1 है फिर 2 है और यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें और आएंगी, यानी यहाँ एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे फिर यहाँ ऐड करेंगे फिर ये आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमें 2 और इंटू वाली चीज़ें मिलेंगी। यानी 1 से 2 हो गया तो 2 से 4 हो गया और 4 से अगर 8 हो गया तो 8 से ये 16 हो जाएगा। बाकी 6 इंटू तो करना ही हमें है ना, तो 6 चौके 24 होगा और 6 8 48 होगा, है ना। या इस तरह से भी देख सकते, देखो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96, सीधे भी आ रहा है। तो 24 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 9 ये आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, और 48 जोड़ने पे हमें ये मिल नहीं रहा है। ओके, ये नहीं मिल रहा है, ये पैटर्न इस तरह से आई थिंक नहीं है ना, नहीं हाँ नहीं मिल रहा है। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 तो हो गया, बट यहाँ पे 24 जोड़ने पे 109 आ रहा है और फिर 48 अगर देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करने का होता है। 48 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 157 आएगा, फिर अगर हम 96 जोड़ेंगे तो 13 3 हासिल की 1 10 5 15 और 2, तो ये आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बनाते टाइम मैंने गलती करी है, ये 157 आएगा एंड यहाँ पे ये 253 आएगा। ठीक है, तो शायद मैंने क्वेश्चन बनाते टाइम गलत कर दिया है ना, तो देख लेना। यहाँ पे हमारा 7 और 50 7 64 जुड़ गया है। यहाँ पे हमारा कितना 5 3 8 जुड़ा है और यहाँ पे हमारा 4 जुड़ा है। तो देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 फिर 8 दूनी होगा 16 फिर दूनी 32 दूनी 64, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ कुछ जुड़ने वाला है, एक नंबर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ जुड़ेगा तो एक नंबर यहाँ आएगा और यहाँ हमें 4 दूनी 8 दिख रहा है और यहाँ 64 दिख रहा है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 10 1 और 1 2, फिर यहाँ 16 जोड़ेंगे तो 25 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर मैं करा रहा हूँ तो पॉज करके आपको वैसे भी करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। ये वीडियो 2 तरीके से काम आएगी। पहला तो आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरा आपको ये देखने मिलेगा कि मतलब जो टाइप्स हैं वो किस टाइप्स के, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देखें, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है 40 62 जुड़ रहा है, फिर यहाँ कितना जुड़ रहा है अगर हम देखें तो 8 40 8 48 और 20 68 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ ही आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर जुड़ेगा यहाँ पे, तो 62 है, तो देखो यहाँ से यहाँ कितना जुड़ रहा है, आप देखो 62 और 66 6 जुड़ रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक नंबर आएगा है ना, उसके यहाँ पे उसके बाद एक नंबर यहाँ आएगा, तो 62 67 6 है और 2 नंबर आएंगे तो 6/2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ 65 जोड़ दें और 65 नहीं 3, यहाँ पे 2 अगर जोड़े हम 62 2 64 2 66 और फिर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बटे करेंगे तो 2 आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ जुड़ रहा है, यहाँ पे भी कुछ जुड़ रहा है और यहाँ पे भी। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर हमारा ये 62 है और हमें बीच में 2 नंबर नहीं पता और 68 है ना,
यहाँ से 2 नंबर से जुड़ के ये आया, फिर ये 2 जुड़ेगा, फिर ये ऐसा बनेगा। मतलब ये यहाँ पे अगर हम देखें 960 है, फिर यहाँ पे 1022 है, फिर हमें नहीं पता है, फिर 1152 है, और फिर यहाँ 1220 है। ठीक है, तो देखो हमें ना यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, फिर एक नंबर यहाँ, फिर एक नंबर यहाँ। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे है 6 + 6 हुआ है, तो हमें यहाँ बीच में और नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 3। तो 3 अगर बटे में करेंगे तो आएगा 2, तो फिर यहाँ पे प्लस हम 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे एंड फिर 2 करेंगे, है ना, ये पता चल रहा है हमें। फिर यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ 66 हो जाएगा, यहाँ 68 हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे हमने कितना जोड़ा है? 4 10 16। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जोड़ा है 20 25, फिर यहाँ पे हमने जोड़ा है 3 4 एक सेकंड 3 36, फिर यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ नहीं पता। अब देखो ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है? 5 का स्क्वायर है, ये क्या है? 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, तो आ गया 252, और 8 8 64, तो ये आ गया इतना। पर देखो यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जनरली हम जैसे 16 देखे, 25 देखे, 36 देखे, हम मान लेंगे कि आगे 49 और 64 आना ही है। बट कई बार क्या होता है, यहाँ पे 49 ला के हम आंसर ला के टिक कर जाते हैं, बट फिर आगे जाके 64 नहीं जुड़ रहा होता है, फिर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के लिए समझना कि यहाँ मान लो यहाँ 16 ना होके यहाँ पे 2 दूनी 4 होता, फिर 3 तिरका 9 होता, फिर कुछ हमें नहीं पता होता, हम क्या करते? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हम 16 लिख देते। पर यहाँ 2 और 3 के बाद क्या है? ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25 किया हो। तो एक बार चेक आपको आगे भी करना पड़ेगा मिसिंग नंबर में। रॉन्ग नंबर में तो हम कर ही लेते हैं चेक, पर मिसिंग में नहीं करते, वो चीज़ करना है हमें, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जुड़ रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, और ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब स्क्वायर या क्यूब से ही जुड़ रहा होगा, ये चीज़ समझ आ रही है। तो यहाँ पे 70 3 73, और 73 और 17 हो गया 90, और 91 जुड़ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 2 80 4 120 127 जुड़ रहा है, फिर हमें नहीं पता और कुछ नहीं मिल रहा है ना। और फिर अगर हम सेकंड डिफरेंस पे अगर हम जाएं तो 9 यानी 36 जुड़ रहा है। तो हम क्या मान सकते हैं इसको? 6 का स्क्वायर 36, फिर 25 जोड़ सकते हैं, फिर 4 चौके 16 जोड़ सकते हैं, या फिर 6 के बाद 7 7 49, देखो बढ़ रहा है ना, तो नंबर बड़ा करेंगे। 6 छंग 36, 7 7 49, और 8 8 64, अगर हम जोड़ के देखते हैं, 9 7 16 की 6 हासिल की 1, और 7 और 1, अगर हम 176 जोड़े और फिर इसमें 4 जोड़े तो 240। तो क्या आ रहा है? 6 5 11 की 1 हासिल की 1, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 3 1 4 1 5, 5 2 7 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ मैंने जोड़ा सही ना, 6 5 11 1 हासिल की 1, 7 8 4 12 2 हासिल, हाँ ठीक है, पर नहीं आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे गलत लॉजिक लगाया है, तो ये सब गया। अब दूसरा कुछ सोचना होगा हमें, है ना। अब देखो धीरे धीरे ना लेवल थोड़ा अच्छा होगा, है ना, थोड़ा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और नज़र आई, क्या? ये स्क्वायर या क्यूब के पास है क्या? स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर के पास है, पर अगर हम देखें क्यूब तो 5 का क्यूब + 2 हो रहा है ना। ये क्या है? 6 का क्यूब यानी 216 + 2, ये क्या है? 343 + 2 यानी कि 7 का क्यूब + 2, तो ये 8 का क्यूब + 2 होगा, और ये 9 का क्यूब + 2 है ना, 729 + 2 31, तो 8 का क्यूब क्या है? 512, और 2 514। देखो, है ना, हमारा पिछला क्या आ रहा था? अरे यार अब तो मैं मिटा ही दिया, बट पीछे आसपास आ रहा था 510 या कुछ ऐसा कुछ आ रहा था, जो भी है। मतलब हमने क्या जोड़ा था लास्ट में? कुछ स्क्वायर के हिसाब से माना था ना, तो जैसे यहाँ 91 था, मतलब डबल डिफरेंस करके, तो उसमें नहीं आ रहा था, तो हमें दूसरी अप्रोच लगाना पड़ा। अब देखो यहाँ पे 1 से 28 बढ़ गया है ना, और यहाँ कम बढ़ा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। तो हम देखें यहाँ अगर 27 प्लस हुआ है, और यहाँ हम देखें तो 13 में 7 गया 6, और 2 में 1 गया 1, और 4 में 2 2, तो दिख रहा है ना 3 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो बीच में 4 और 5 का क्यूब होगा अंतर, तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 8 4 12 2 हासिल की 1, 6 2 8 और 1 9, 125 जोड़ने पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही हो गया। अगला यहाँ पे क्या हुआ? 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पे हमारा 3 जुड़ा है, फिर नहीं पता, और यहाँ पे 11 जुड़ा है। अब देखो 2 है, 3 है, 11 है, और हमें यहाँ एक नंबर और आएगा, और यहाँ एक नंबर और आएगा, तो 3 से 11 में 8 हमें ऐड करना है। देखो 3 से 11, तो हम यहाँ पे फिर अगर वो वाला लगाएं तो 2 करें तो 4 आ जाएगा, तो 4 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे सॉरी 3 अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा देख के 11 हुआ है, तो 3 स्लॉट्स बनते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 3 स्लॉट के नंबर चाहिए, तो जो भी नंबर आए उसको अपॉन में 3 करना पड़ेगा, ये पॉइंट में आएगा, तो ये तो नहीं हो रहा है।
दूसरा कुछ देखो, 2 क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, तो बीच में 5 और 7, तो ये 5 करेंगे 53 और 7, तो प्राइम नंबर के डिफरेंस से आ गया। अगला यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, नंबर यहाँ तो ठीक बढ़ा है पर यहाँ बहुत सडन इंक्रीज हुआ है। यानी जब भी देखो आप ना क्वेश्चन को देख के समझो, अगर सडन इंक्रीज हो रहा है तो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला क्या हो सकता है, क्यूब से बढ़ रहा हो, स्क्वायर से बढ़ रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो। प्लस यहाँ पे काफ़ी तब चांस बनता है जब प्लस हो रहा हो बट नंबर्स जो आए वो बहुत बड़े आए। तो जैसे प्लस में भी अगर हम करें तो प्लस मान लो 125 होने के बाद 216 इस टाइप का, तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, मतलब ओवरऑल क्यूब ही लगाना पड़ेगा हमें प्लस में भी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 12 सत्ते 84 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है। अब देखो 2 है 7 है, फिर हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर आएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर आएगा। अभी हमने देखा प्राइम वाला 2 है, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 या 24 पंचे 120, सही है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर कितना बड़ा दिख रहा है हमें, मतलब कुल मिला के क्यूब या मल्टीप्लाई। अब क्यूब तो आप सोचो इतना बड़ा हम सोच भी नहीं पाएंगे, और ये भी क्यूब के आसपास देखो, अगर 5 25 -9 होगा, फिर 6 6 36 नहीं हो रहा, मतलब 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 + 8, 3 तिरका 9 तिया 27 नहीं हो रहा, 3 तिरका 9 तिया 27 माइनस अगर हम करें तो 11, फिर 4 चौके 16 चौके 64, फिर भी नहीं हो रहा, मतलब क्यूब से नहीं हो रहा है। फिर हमें दिखा ये 112 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ये कितना 16 सत्ते 112, फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो पीछे 2 आना चाहिए, 10 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से करेंगे तो हाँ 11 से करेंगे तो आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, 2 13 3 1 बचा, 11 एकम 11 और 1 12, ठीक है। फिर यहाँ हमें नहीं पता और यहाँ नहीं पता। अब देखो 7 और 11 क्या है, या तो यहाँ +4 हो रहा है, या आप समझो कि 7 और 11 प्राइम है, तो यहाँ 13 आ सकता है और 17 आ सकता है, वो बढ़ भी बहुत तेज़ी से रहा है, तो हम 4 जोड़ेंगे तो उससे बढ़िया शायद हम प्राइम को ट्राई मार के देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप ट्राई कैसे कर सकते हो, देखो ऐसा मैं करने को नहीं बोलता यूनिट डिजिट से, बट आप ट्राई कर सकते हो। 13 दूनी, या जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, फिर 17 छिक्का करेंगे तो 102, यानी 2 लास्ट में आ रहा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, 2 13 तिया 39, 2 41, 4 13 दूनी 26, 4 30, 3 13 कम 13 और 3 16। अब मल्टीप्लाई 17 छिक्का 102, तो 2 आ गया, 10 बचा, 17 कम 17 10 27, फिर 2 बचा, 17 शून्य शून्य तो 2 आ गया, फिर 17 छिक्का 102, 10 बचा, 17 27 आ गया ना, तो ये हो गया। अगला 13 दूनी 26 है, 26 दिया है, फिर नहीं पता। अब देखो 2 3 आया तो हम या तो 4 5 कर सकते हैं, या फिर 2 3 के बाद 5 7 कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम है और ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अब देखो कई बार क्या होता है, लोगों को ये वाला नंबर दिखता है तो फट से 4 चौके 16 6 1 4 8 32 33 करे और आगे बढ़े। आप आगे चेक तो करो क्या 5 के मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब ये जब आप देखोगे ना, तब आप दूसरी अप्रोच ये वाली करोगे, क्या 5 और 7 वाली, कि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 से, तो 5 से करने पे 2 चौके 8 2 3 420, और 7 से करोगे 7 शून्य शून्य 7 दूनी 14 1 7 चौके 28 29, सही आ गया। तो आप इस तरह से देखना है ना। देखो जनरली ना डायरेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ आएगा या आप एक बार में ही सही करोगे, पर आगे चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता रहा था ना जब भी कि आप आगे चेक नहीं करोगे तो फिर ऐसा हो सकता है। देखो प्राइम वाले कॉन्सेप्ट में काफ़ी वैसा ही हो रहा है। यहाँ देखो काफ़ी इंक्रीज़ है पर उतना भी नहीं है, तो हम प्लस करके सबसे पहला अप्रोच हम करें, 9 अगर जोड़ें, यहाँ पे 25 जोड़ें। देखो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, है ना, पर अभी स्क्वायरिटी नहीं है। फिर भी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये दोनों क्या प्राइम नंबर है, या हम समझे 2 बढ़ रहा है, तो 2 7 का स्क्वायर 49 अगर हम करें तो 100 आएगा, और फिर यहाँ 121 जुड़ रहा है, तो आ तो रहा है ये, है ना। 1 मिनट देना मुझे, अगला सवाल ये वाला करते रहना, मैं 1 सेकेंड आता हूँ। हाँ तो देखते हैं इसमें, देखो क्या हुआ है यहाँ से कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है 0.5 आया हुआ है, आप अगर देखोगे यहाँ पे 0.5 आया है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा होगा या जुड़ रहा होगा जिसमें 0.5 आ रहा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा देर के लिए प्लस माइनस करें तो ये -7 हुआ है, ये +1 हुआ है, और यहाँ पे तो 50.5 जुड़ा है, तो ये कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो हम दूसरी अप्रोच से करेंगे। दूसरी अप्रोच से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 0.5 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो 32 दूनी तो 64 होता है, पर 0.5 अगर हम करें, यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो आप 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या 7.5 आएगा, और प्लस 0.5 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 एकम 8 करेंगे प्लस 1 करेंगे,
फिर यहाँ देखो ढाई करे तो 32 दूनी 64 और 16 80 आ गया प्लस ढाई आया, मतलब देखो यहाँ 0.5 1 तो 1.5 फिर 2 फिर 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 अगर हम करें प्लस 1.5 करें तो 15 या 135 यानी 13.5 प्लस 1.5 यानी 15, और उसके बाद इसको अगर हम 15 दूनी 30 प्लस 2 करें तो आ गया 32, है ना बढ़िया। इसके बाद देखो इसको भी लगभग सिमिलर दिख रहा है हमें। देखो जब ऐसे नंबर रिपीट टाइप के हो जाए ना, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके सेम लाने की कोशिश की गई है। आधा हुआ है ना, आधा, फिर ये क्या हुआ 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो आधा से 1 हुआ, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 अगर हम करें तो 64, और 64 से हम 8 करें तो 512। इसको बढ़ते हुए भी देखो कभी क्या होता है, ऐसा बढ़ता है 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। पर कभी क्या होता है 0.5 के बाद सीधे 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। देखो बढ़ रहा है, दुगना हो रहा है ये भी, मतलब ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो है ही जिसको, बट साथ में भी ये मल्टीप्लाई होकर डबल हो रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 हुआ है पर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें, कोई पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा है ना, हमने जोड़ के देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 0 ही जुड़ रहा है। तो हम कुछ और सोचें, अगर थोड़ा अप्रोच हम बदलने की कोशिश करें तो आप देखो रेड से करते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा है हमें, है ना, कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा। पर यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम जोड़ें, देखो आप जोड़ के घटा के देखोगे ना तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 11 में 6 गया 5, है ना, 9 में 8 गया 1, 3 23 में 6 गया 17। तो ये वैल्यू भी नहीं समझ आ रही है। तो यार वाइट में ही अच्छा दिख रहा था आई थिंक, या ब्लू में अच्छा दिखेगा, रुक जाओ, हाँ ब्लू में, नहीं वाइट में ही करते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो ये भी नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट, है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ना समझ आए तो इसको एग्जाम में तो लीव इट भाई, छोड़ो, है ना। यहाँ पे पर आप देखो अगर हम रेशियो निकालें, मतलब समझना एक चीज़ और हम कर सकते हैं क्या, जब कोई नंबर बन रहा है मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर ये वैल्यू हमें निकालना है, जैसे देखो 3x इक्वल टू 5 आया तो x की वैल्यू 5/3 आती है ना, वैसे ये 210 गुणा कुछ हुआ मान लो और बराबर 770 आया, और अगर इसकी वैल्यू हम निकालें बटे में ले जाए 210 को, तो ये कटा 7 एकम 7, 7 या 21, है ना, 11/3, एक सेकंड यही हुआ ना, 7 21, हाँ 11/3 हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, है ना। या फिर हाँ 11/1 सेकेंड, यहाँ पे 11 अगर हम 7 करें, 7 21 3, नहीं ये मैंने ना क्वेश्चन फ्रेम गलत कर दिया, एक्चुअली ये 330 कर रहा था मैं, ये कॉन्सेप्ट से याद आया मुझे, मैं जो सिखाना चाह रहा था, ठीक है कोई नहीं, ये मान लो 330 है, रुक जाओ अच्छे से समझाता हूँ ये वाला। असल में ना मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किए, ये मल्टीप्लाई, ये देखो ये 330 है, ठीक है, तो 330 है, मतलब किससे अगर हम निकालें 210 से कुछ गुणा हुआ होगा, मान लो x बराबर आया 330, तो अगर x की वैल्यू निकाले तो 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, है ना, 11 3 7 21, 7/11 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, पर 1 को हम क्या 7/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। उसके बाद यहाँ नहीं पता। अब यहाँ पे अगर हम निकालें 686/2401 करें हम, है ना, तो हम अगर देखें 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम नहीं, 7 नहीं 7 7 49, 7 8 56, 7 नहीं 63 और 5 7 8 56, 7 21, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 7 21, ये 7 का स्क्वायर मतलब क्यूब है तो 49, और ऊपर आ जाएगा, अच्छा 49 से भी काट सकते, चलो ऐसे ही काट ले रहे हैं, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी यहाँ पे 2/7 का मल्टीप्लाई हुआ है। जब नंबर ना समझ ना आए तो 2-3 चीज़ें होती है, अगर प्लस माइनस में नहीं समझ आया तो या तो क्यूब के आसपास होंगे, तो ये देखो क्यूब के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, 49 का स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल 49 का स्क्वायर है, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं समझ आ रहा है ना, तो स्क्वायर क्यूब से नहीं हो रहा है ना। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब फ्रैक्शन बना के देखो, अब यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, 7 11 और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या यहाँ पे 3/7 हो सकता है और क्या यहाँ 5/7 हो सकता है, करके देखो। 7 से काटो, इसको क्या आया था 98 आया था 7 से काटने पे, और 98 × 3 करो, 3 8 24, 2 3 या 27 2 29। अब इसको 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 गुणा 5 आ रहा है 210 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, ये टाइप्स को नोट कर लो, जो फ्रैक्शन में जो
कॉन्सेप्ट है ना वो नोट करके रखो। ये क्वेश्चन एज देंगे आपको, ये क्वेश्चन छोड़े जाएंगे एक्चुअली में एग्जाम में, ये याद नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा, आपको छोड़ना होगा, पर आप इनको नोट करोगे देखोगे तो क्या भरोसा, आप एक एज ले लो, है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे 30 जुड़ा है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 जुड़ा है। तो अब यहाँ पे आप देखो 2 है 6 है, अगर हम देखें 2 तिया 6 हुआ है, पर 6 पंच यहाँ बीच में फिर कुछ आएगा, एक नंबर, फिर एक नंबर आएगा, तो यहाँ दिख तो नहीं रहा है कि ये इस तरह से हो रहा है। तो दूसरी अप्रोच अगर हम देखें यहाँ से, देखो यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे। 1 इंटू 2 हो रहा है, ये 2 इंटू 3 हो रहा है, और ये क्या है 5 6 30 या 6 पंच 30, है ना। तो देखो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, तो ये 27 और 20 47, है ना बढ़िया। अगला देखो, मैं बहुत ज़्यादा टाइम शायद नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन पे, पर आप इसको समझ लेना, रिपीट में देख लेना ना समझ आए तो, बट ये मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, है ना, मतलब समझने के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ फिर +3 हुआ है, पर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, तो कॉन्सेप्ट कुछ लग नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नहीं बनता दिख रहा है, मतलब ये प्लस माइनस तो नहीं होने वाला। फिर हमने देखा क्या ये इंटू 1 + 3 है, इंटू 1 - 1 है, इंटू 1 + 1 है, इंटू 1 - 0 है, ऐसा भी देखें अगर प्लस माइनस 3 1 1 3 कोई नहीं है, फिर गलत। अब दूसरा कुछ सोचो, अब जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए, जब चीज़ें नहीं दिखे, तो आप थोड़ा दूर से देखो क्वेश्चन को। 15 से 17, 17 से 20, 18 से 20, तो क्या 20 से 23, देखो यहाँ +2 है, यहाँ +3, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज, जहाँ पे सीरीज अल्टरनेटिवली काम करती है, यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ पे +3 होके 23 हो जाएगा, इस टाइप से सीरीज फॉलो करती है। अब यहाँ पे 9 जुड़ा है, फिर यहाँ 20 जुड़ा है, नहीं पता है, नहीं पता है। अब देखो यहाँ क्या ही लॉजिक है, या तो 11 है, फिर 11 से अगर हम देखें तो अगर हम समझेंगे कि 12 जुड़े के 32 अगर होगा तो ये होगा कितना 67 हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर 12 जुड़ा फिर 13 जुड़ के यहाँ पे अगर हमारा 45 हो जाएगा, तो क्या 7 5 12 नहीं आ रहा है, तो गलत हो गया। फिर हम क्या 11 देखते ही हमें क्या याद आता है कि ये तो प्राइम नंबर है, तो क्या 13 जुड़ के 33 हो रहा है, और फिर 17 जुड़ के 50, क्या 33 जोड़ने पे आया 68, फिर 50 जोड़ने पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत। अब हम जब इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट ना लगे, तो हमें फिर थोड़ा अलग तरीके से देखना होता है। ये क्या है 12 का स्क्वायर -1 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है, पर ये 4 स्क्वायर -1 है, और ये 3 स्क्वायर -3 है, तो यहाँ फिर कॉन्सेप्ट फेल है हमारा। एक सेकंड क्या हुआ, हाँ, तो ये फिर कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो गया है। अब हमें और भी कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ तो नहीं हो रही है ना, मतलब ये हम गलत सोच रहे हैं। और क्या सोच सकते हैं, अब देखो आपको ना अगर टेबल से आते, देखो आपको ना मैं आपको एक बार यहाँ पहले 2 मिनट इंटरप्ट करके कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको स्क्वायर्स डेली 1 से 50 एटलीस्ट रिवाइज करना है, क्यूब एटलीस्ट 25 तक करना है ना, 1 से 25। फिर आपको टेबल्स देखनी है, ठीक है, 20 तक। उसके बाद आपको रोज़ क्या करना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, ऐसे करके 19 इंटू 20 तक आपको देखना है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे या जब ये आप देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये 11 गुणा 13 है ना, 13। अब यहाँ पे समझ आएगा आपको कि ये 2 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 5 है, ये 5 गुणा 7 है। ये रेगुलर नहीं है कंसेक्यूटिव, पर ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ 7 गुणा 11 होगा, ये आंसर है। तो ये अप्रोच आएगी जब आप ये डेली करोगे ये सारी चीज़ें, तो आपको नंबर्स में खेल दिखेगा, नंबर्स में आपको रिलेशन दिखेगा। जैसे ही 143 आता है आपके माइंड में शायद 144 आता ही होगा, 12 का स्क्वायर है क्योंकि, तो काफ़ी चीज़ें दिखेंगी आपको नंबर्स में। फिर यहाँ पे 90 जुड़ गया है, फिर यहाँ अगर हम देखें तो 126 जुड़ा गया है, फिर नहीं पता हमें कुछ, तो यहाँ पे भी आई थिंक आपको थोड़ा अलग से सोचना होगा। जब कॉन्सेप्ट इस तरह से ना मिले ना, ये जैसे ये देखो 36 है, आपको फिर भी मिल रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ 36 है, तो हो सकता है आगे 7 का स्क्वायर हो, 8 का स्क्वायर हो, या हो सकता है 5 का स्क्वायर हो, यानी 6 का स्क्वायर हो तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है। पहले 5 के स्क्वायर से देखें हम 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 141 जोड़े तो 7, 4 3 7 और 1 4, फिर हम यहाँ 16 जोड़े तो इसमें आ गया 147, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब गलत हो गया। फिर अगर हम 49 करके देखें, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 अगर जोड़े, फिर 8 का स्क्वायर 64 जोड़े, तो 9 6 15, 1 7 और 1, तो 11 1
11 1 5, फिर क्या 64 इस पे जोड़े तो 9 6 13 और 1, क्या आ रहा है 9 1 10 शून्य हासिल की 1 4 1 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी गलत हुआ। तो ये ना आपको करना ही पड़ेगा, ये इसका शॉर्टकट्स नहीं होते हैं ना, ये समझना पड़ेगा। बट विद द टाइम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, आपको जल्दी चीज़ें हिट करेंगी, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 का क्यूब -5 है, ये 6 का क्यूब -6 है, ये 7 का क्यूब -7 ही है ना। फिर ये 8 का क्यूब -8 होगा और ये 9 का क्यूब -9 है, 729 -9 है। देखो आपको ना कुछ नंबर्स ना बड़े अच्छे से देखने हैं। 125 क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे 110 120 130 इस टाइप के जो नंबर पास आए आपको क्लिक होना चाहिए क्यूब के पास है। ये तो काफ़ी फेमस नंबर है ये वाला 729, तो आपको पता ही है फेमस है, मतलब काफ़ी फेमस इन द सेंस कि काफ़ी पता रहता है लोगों को, क्योंकि क्यूब के पास है और है ना, इस टाइप से चलता है। 27 का स्क्वायर भी होता है ये, तो इस तरह से ये दिख जाएगा आपको, है ना। अब इसीलिए 18 या 64 512 में 8 गए तो 504 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला, अब देखो यहाँ नंबर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, रैपिडली कम हो रहा है, यानी यहाँ पे इंटू 16 हुआ है, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ इंटू 2 हुआ है। फिर देखो यही कॉन्सेप्ट, 2 यहाँ 4 यहाँ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 8 128 और चौके 512, बिल्कुल सही। आगे यहाँ क्या जुड़ा है 90 जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है 63 जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है 6 जुड़ा है। अब आप देखो ये 9 इंटू 10 तो हो रहा है, पर यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, छोड़ो। अगर 6 से हम देखें तो ये नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। सो हमें दूसरी तरह से सोचना होगा। अरे यार ये मैं बार बार ना गलत बटन दबा देता हूँ, रुक जाओ। तो ये भी नहीं हो रहा है, तो हमें दूसरी अप्रोच सोचना होगा। अब क्यूब के पास अगर हम देखें तो ये तो चलो मान लिया 5 का क्यूब से घटा, फिर ये 6 का क्यूब से, फिर 7 तो बहुत हो गया, तो क्यूब से भी नहीं हो रहा है। अगर हम स्क्वायर में देखें तो 25 के बाद ये तो बहुत, मतलब ये अगर 10 का स्क्वायर है तो ये 11 का या उसके पास तो है ही नहीं, है ना, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो वो भी छोड़ो। तो अब थोड़ा हम ध्यान से अगर इसको देखें, है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 99 जुड़ रहा है, फिर यहाँ 63 जुड़ रहा है, यहाँ पे 6 जुड़ रहा है। तो 6 का अभी हमने देखा 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या इसको 11 इंटू 9 लिख सकते हैं या 9 इंटू 11 लिख सकते हैं। इसको क्या 9 गुणा 7 लिख सकते हैं या 7 गुणा 9 लिख सकते हैं। देखो 11 9 9 7, फिर क्या 7 और 5, फिर 5 और 3, फिर 3 और 2, इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 पाना 35 और 5 या 15, 8 9 2 15, बिल्कुल सही। ये इस तरह से लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा नंबर्स में। बट देखो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि हर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, नहीं। अगर आप एसबीआई क्लर्क की बात करें तो अगर उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो सारे आई थिंक डुएबल होंगे, एक कभी फंसा सकता है। एसबीआई पीओ में डेफिनेटली एक जो है वो फंसाएगा आपको, तो वो एक को टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाक से देखना, 30 सेकंड में समझ आया करना, नहीं आया छोड़ो, लीव इट। आगे क्वेश्चन बहुत पड़े हैं आपके पास, आप अरिथमेटिक इंप्रूव करके रखो, डीआई इंप्रूव करके रखो, आप वहाँ पे मार्क्स खींचो। हर क्वेश्चन करने वाले होते नहीं हैं, आपको भले बनते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है इस टाइप की, ताकि आप यूज टू हो जाओ। हो सकता है आप एज ले लो वहाँ पे, है ना, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार बनना ही है। यहाँ पे देखो ये जुड़ा है 2.5 जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ा देखो 0.5, फिर 2 3.6, फिर यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे क्या नहीं पता। तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बटे 10 भी दिख रहा है ना। तो 49 यानी 4.9 जोड़े तो कितना आ गया 23, फिर 18 या 64 6.4 जोड़े तो बिल्कुल आ रहा है आंसर। अगला यहाँ पे 1 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, तो क्या यहाँ 4 जुड़ेगा, फिर यहाँ 5 और यहाँ 6, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। 8 4 12 करके आप आगे मत बढ़ जाना, आगे देखना नहीं आ रहा है, मतलब कुछ दूसरा कुछ हुआ है। क्या हो सकता है सोचो, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो टाइप है ये बहुत अच्छा टाइप है, और आप सोच सकते हो 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -6 नहीं हो रहा, फिर 2 आप और भी सोचो, जैसे 3 2 5 5 3 8 नहीं। अब देखो आपने कुछ समझा, 3 2 5 5 3 8, मतलब प्रीवियस टर्म जुड़ रहा है ना यहाँ पे, ये जुड़ने के बाद हो सकता है यहाँ पे दूसरा कोई नंबर हो, वो छोड़ो। आप देखो यहाँ पे 3 और 2 ये जुड़ के 5 आ गया, फिर 5 और 3 8 आ गया, तो 8 5 13 आ गया, और 13 और 8 21 आ गया, और 21 और 13 34 आ गया। तो ये वाला भी टाइप बहुत अच्छा है, प्रीवियस टर्म यहाँ पे जुड़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है -4 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस कितना हुआ है 8 20 32 हुआ है।
अब यहाँ पे आपको क्या समझ आएगा, माइनस हुआ है फिर प्लस ही प्लस हो रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या आधा अगर हम करेंगे तो 7 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे। मान लो अगर हम ऐसा करें 0.5 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ें, फिर यहाँ 1 से प्लस 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 है, तो क्या यहाँ पे 1.5 या 2, यहाँ पे देखो अगर आप इसको 1.5 ही कर सकते हैं, बाकी 2 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नज़र तो नहीं आ रहा इस टाइप का। तो आप ये वाला अप्रोच देखो, यहाँ पे कितना जुड़ा, डबल जो हम लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भूल गया, मतलब जो 2 स्टेप तक जाता है ना, क्या बोलते हैं यार, डबल मतलब 2-3 स्टेप पे जाता है, मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, छोड़ो। यहाँ पे 9 जोड़ा है। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये 2 डब्बे बनेंगे यहाँ, ये से जुड़ के ये, फिर ये से जुड़ के ये, और यहाँ पे अगर हम नीचे एक और थर्ड टर्म लेके आए तो यहाँ 3 नंबर हमें चाहिए, और अगर हम इसको देखें तो ये 27 है, और 3 टर्म है यानी 3 से करेंगे तो 3 या 27, तो क्या ये 9 से 9 करेंगे, 9 5 14, और 14 और 9 23, और 23 और 9 32, बिल्कुल हो रहा है ना। तो डायरेक्ट हम 29 करेंगे और 29 23 चेक करेंगे तो 52 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस चल रहा है, यानी घटा के जोड़ के आप अगर देखोगे तो वैसे भी देख सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है, ये सब ना मल्टीप्लिकेशन इनका हो सकता है, जैसे ये 16 दूनी 32 है, ये यहाँ पे 32 चौके है, मतलब ये 1/4 हो जाएगा, पर और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1/8 है। अब देखो यहाँ पे माइनस हुआ है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -1/8, यहाँ माइनस फिर लगा तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ माइनस से कुछ करेंगे, ये फिर यहाँ माइनस से कुछ करेंगे तो होगा, और फिर यहाँ देखो 16 दूनी 32, तो -2 किया है। तो क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे 1/8 का आधा 1/4 का आधा 1/2 का, और फिर एक्चुअली एक आधा मत देखो, यहाँ पे इसको इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 1/4 आएगा, फिर इंटू 2 करेंगे तो 1/2, फिर इंटू 2 करेंगे तो 1, यानी आधा करेंगे तो ये 16 होगा, और फिर 1 करेंगे तो 16, यहाँ माइनस आएगा, फिर ये माइनस से करेंगे तो 16 पॉजिटिव आ जाएगा। अगला यहाँ पे 10 जुड़ा है, फिर यहाँ 24 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 50 102 जुड़ा है। फिर अगर हम सेकंड टर्म में देखें तो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पे बन नहीं रहा है कुछ, तो हम दूसरे तरीके से अगर इसको देखें, दूसरे तरीके से हम इसको सोचें तो यहाँ क्या क्यूब या स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 गुणा 2, फिर नहीं हो रहा है, 3 चौके, फिर 6 छंग 36 या 4 निया 36, नहीं बन रहा है। तो इसको देखो, ये नंबर क्या किसी का क्यूब या स्क्वायर है, अगर हम देखें 2 का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा +1, क्या ये 2 दूनी 4 दूनी 8 + 2 का स्क्वायर है, ये 2 का 0 ही हो जाएगा। तो नहीं समझ आ रहा है इसमें, ये कुछ ज़्यादा ही चला गया, ये छोड़ो। आप इसको सोचो कि क्या ये 1 का क्यूब +1 है, क्या ये 2 दूनी 4 दूनी 8 + 4 है, क्या ये 3 3 9 27 + 9 है। अब देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 4 चौके 16 चौके 64 + 4 चौके 16, 64 और 16 80, और क्या ये 5 25 5 125 + 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या ये 6 छंग 36 का 216 + 6 छंग 36 है, बिल्कुल है, 216 और 36 252। तो देखो ये टफ जरूर है, थोड़े लग रहे होंगे, ये बस वही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये आप नोट करके रखो, ये बिल्कुल ना वैसे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट हैं इसमें जो आपको बिल्कुल नोट करके रखना है कॉपी में, और देखते रहना है ताकि आपको ये याद हो जाए, मतलब इस टाइप का जो सीक्वेंस पैटर्न है। यहाँ पे क्या जुड़ा, 104 जुड़ा, यहाँ क्या 80 91 जुड़ा, यहाँ क्या जुड़ा 70 74 जुड़ा, फिर नहीं पता। अब यहाँ आप स्क्वायर में देख सकते हो, 4 का स्क्वायर है ये, पर ये क्या है, 5 का क्यूब -5 है, फिर क्या ये 6 छंग 36 का 216 -5 है, क्या ये 7 7 49 343 का कुछ है, बहुत बड़ा चला गया, तो ये नहीं बन रहा है। हम डबल डिफरेंस में भी देख सकते हैं, ये कितना हुआ, 9 4 13 घटा, यहाँ क्या घटा 6 17 घट गया। अब देखो 13 और 17 में या तो आप 4 मानो, या आप समझो कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो मान के चल लो यहाँ पे क्या -19 होगा, हो सकता है ये -23 हो सकता है, फिर -29 हो सकता है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है ये। -19 अगर हम इसमें करें तो 20 घटाने पे कितना आएगा, 54, और एक जोड़े तो 55 हो जाएगा, फिर इसमें 23 आएंगे 32 आएगा, और इसमें 32 29 तो 3 आएगा, क्या 55 हम जोड़ें तो 340 आया, 340 में 32 जोड़े तो 72 आया। फिर अगला टर्म, ये अगला निकाल लिया हम, फिर यहाँ पे 3 वगैरह जो भी है 375 समथिंग होगा। फिर अगला यहाँ पे 6 जोड़ा है, फिर यहाँ अब देखो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, देखो कितना बड़ा नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे प्लस तो नहीं कर सकते, ये तो हमें समझ आया, प्लस यहाँ नहीं होगा, है ना। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1.6 है, या फिर दूसरे तरह से देखें तो × 2 - 4 है,
फिर 16 चौके 64 माइनस 7 है ना। तो यहाँ पे भी अभी समझ नहीं आ रहा है हमें। हम ये बड़े नंबर को एक बार ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। देखो 17 है और ये 193, बाकी भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो 17 के पहाड़े में 193, 17 धाम तो 170 होता है। 17 का गुणा 11 में कर सकते हैं या 12 में भी कर सकते हैं, है ना। देख लेते हैं 11 12 क्या हो रहा है। अगर 11 से करेंगे, 11 कम 11 1 बचा, 11 सत्ते 70, 8 बचा 7, 11 सत्ते 77 और 7 हो गया 84, 4 8 11 कम 11 और 8 19। तो ये ज़्यादा हो गया, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब हम सोचें कि क्या ये यहाँ पे 10 दूनी 20 माइनस 4 है यानी 2 का स्क्वायर, क्या यहाँ 16 या 48 प्लस 9 है, मतलब है। यहाँ पे अगर हम देखें 2 3 4 5 6, अगर ये 6 से गुणा करें, करके देख रहे हैं हम, क्या भरोसा आ जाए कुछ। 17 छिक्का 102, वैसे तो नहीं हो रहा है 6 से, तो कैसे ही होगा ये, मतलब 6 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, है ना। 2 3 करे तो 6 से तो बहुत कम, 102 आता है 17 छिक्का, मतलब बहुत छोटा नंबर हो गया। पर देखो 2 और 3 प्राइम है, तो 2 3 फिर यहाँ 5 फिर यहाँ 7 फिर यहाँ 11, हमने 11 करके तो वैसे देखा है, ये 11 में आया। फिर हमने इसको अगर माइनस करें हम, तो क्या ये 121 माइनस करने पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो ये ना बहुत अच्छा एक पैटर्न है, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ 2 3 चीज़ें हैं। इसको ना अच्छे से ही देखते हैं एक बार, है ना, अच्छे से। बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इंटू 2 किया और माइनस 2 का स्क्वायर किया। अब यहाँ इंटू आपने 3 किया एंड माइनस 3 का स्क्वायर प्लस किया, सॉरी। फिर यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ नहीं पता, फिर यहाँ हमने 11 किया इंटू में एंड माइनस 11 स्क्वायर किया, यानी प्लस माइनस भी हो रहा है और साथ में 2 3 5 7 भी हो रहा है, यानी प्राइम भी लग रहा है प्लस माइनस भी लग रहा है, फिर आप समझोगे तो स्क्वायर्स भी लग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में है। 5 से गुणा करें यहाँ 7 से, यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 7 का स्क्वायर। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 5 7 285 माइनस 25 करेंगे तो 260 आई थिंक आएगा। 749 7 42 4 7 दूनी 14 4 18 माइनस 49 करने पे ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 5 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 40, यहाँ पे 5 10 15 और 54 और 64, फिर यहाँ पे 1 50 70 79। तो और क्या हो सकता है अगर हम देखें तो 35 है, फिर 24 है, फिर 6 15 है। अब देखो हमें एक और डिफरेंस पे जाके अगर हम देखें तो 11 माइनस हुआ है, यहाँ पे कितना 4 5 9 माइनस हुआ है, 11 और 9, तो मान के चलते 7 हो सकता है ना। फिर 8 इसमें जुड़ेगा तो 86 होगा और ये आंसर आ जाएगा। अब देखना, याद रखना, जब भी लास्ट टर्म दिया हो ना क्वेश्चन में, तो ये आंसर आपको मैच करके सीधे मिलेगा। पर अगर नहीं होता और 11 और 2 9 है, तो 2 घटा के ही 7 होगा, या ऐसा भी हो सकता है 11 के बाद 9 फिर 2 घटा यहाँ पे मतलब जुड़ा, फिर यहाँ हो सकता है 3 जुड़ जाए और ये -6 हो जाए। तो ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में है तो फिर तो आ गया, पर अगर ऑप्शन में नीचे लिख दिया कैन नॉट डिटरमाइन टाइप का या मोर देन वन ऑप्शन, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। बट वही है कि मिसिंग नंबर में इस टाइप के नहीं आता कि कैन नॉट डिटरमाइन और इस टाइप का, बट फिर भी आपको कॉशियस तो रहना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ, फिर यहाँ +20 हुआ। अब देखो कोई पैटर्न ही नहीं समझ नहीं आ रहा, +22, अब क्या 22 है तो हो सकता है हम 33 जोड़ दें तो 53 पर, ही फिर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं समझ आ रहा हमें। फिर हम और क्या सोच सकते हैं इसमें, जब भी ना चीज़ें नहीं समझ आए, हमें डिफरेंस है तो हमें क्यूब स्क्वायर इंटू यही देखना है। तो क्या ये क्यूब स्क्वायर के पास है, 4 चौके 16 -3 है, पर ये तो फिर बहुत बढ़ गया, तो फिर ये तो नहीं है। फिर हम कुछ और देखें, क्यूब देखें, स्क्वायर देखें, 3 3 का 9 देखें अगर, तो 9 4 13 है ना। फिर 4 चौके 16 -5 है, ये 5 25 + 6 है। देखो 3 4 5 है और यहाँ 4 5 6 चल रहा है, तो यहाँ 6 स्क्वायर 36 -7 करें हम तो 29 होगा, है ना। फिर ये क्या है 7 7 49 + 8 है, तो यही बन रहा है ना। आगे यहाँ देखो पॉइंट में जब भी आए तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर जोड़ के देख लो। जैसे पहले जोड़ के हम देखें अगर, तो 1.5 जुड़ रहा है, फिर यहाँ -1.5 हो रहा है, फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर नहीं पता है हमें आगे। अब अगर हम इसको देखें तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस कुछ होगा, फिर यहाँ प्लस कुछ होगा। अब यहाँ देखें तो ये ×1 करने पे आ रहा है, ये -2 करने पे आ रहा है, तो ये हो सकता है
इंटू 3 हो जाए और फिर 4 हो जाए, या 1 से 2 तो 2 से 4 और 8 भी हो सकता है, पर हम पहले 9 करके देखें और फिर यहाँ पे -4 करके देखें 36, तो -9 करें तो 6 आ गया और 36 जोड़े तो आ गया। बट नहीं आता तो हम फिर 1 के बाद 2 करें, फिर 2 के बाद 4 करते, फिर 8 करते दुगना करके, तो ये भी एक पैटर्न बन सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है ना। यहाँ जुड़ रहा है 6, यहाँ जुड़ रहा है 12 और यहाँ जुड़ रहा है 24 और 20 44 में 2 गया 42, तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो यहाँ 6 तिया और 6 चौके नहीं बन रहा है ना, क्योंकि 2 ही नंबर हमें चाहिए और हम इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर आएगा और यहाँ 1 नंबर आएगा। तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, 6 का मल्टीपल ना देखें तो ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है और ये 6 7 42 है, तो ये 4 पंचे और ये 5 चौके भी हो सकता है, वो सॉरी 5 छिक्का 30 हो सकता है, 20 जोड़े 46 आया और 5 छिक्का 30 जोड़े 76 आ गया, तो हो गया ये भी। अब कुछ बोनस क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो 1 जुड़ा फिर 1 जुड़ा, अब कुछ पता ही नहीं है, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 हो सकता है, 2 दूनी 2 चौके 8 हो सकता है, पर नहीं हो रहा है। 1 एकम 1 तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 चौके 8 नहीं छो रहा है ना, छोड़ो इसको, ये नहीं होगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, इसको लास्ट में मैंने ऐड किया है जस्ट मतलब वीडियो शुरू करने के पहले। अगर इसको आप देखो तो क्या ये 0 इंटू 1 है, पर ये क्या 1 इंटू 2 है, नहीं है, तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। फिर आप देखो 0 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई थिंक ऐसे लिखते हैं, सॉरी छोड़ो, ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाएंगे। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। 5 है तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये नंबर्स काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं। अगर आप 5 और 7 और 8 तक निकालोगे ना तो इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा, शायद 5-6 डिजिट का मिल जाएगा आपको, है ना। नहीं निकाल के देखें हम, नहीं छोड़ो, मतलब काफ़ी बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो ये नंबर बहुत रैपिडली बढ़ते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को आप कैसे याद रख सकते हो, जब भी आपको ज़ीरो दिखे तो आप सोचो कि ज़ीरो का, एक सेकेंड, ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है यार, ये गलत है। 0 का फैक्टोरियल आई थिंक 1 होता है ना, हाँ 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, यहाँ से सीरीज देखना है, यहाँ से, है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, है ना, इस टाइप से भी देख सकते हो। एक्चुअली ये 0 नहीं आएगा, ये मैंने गलत ही लिखा है, बट इस टाइप के भी आते हैं कि जब फैक्टोरियल से निकल जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। बाकी हो गया इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।